अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे सीवी लिखने के चंद तरीके। नाजरीन, जब भी कोई एचआर मैनेजर सीवी वसूल करता है तो उसके बाद पहला काम इनमें से बेहतर सीवी को चुनना होता है, जिसके लिए एचआर मैनेजर काफी मेहनत करता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीवी देखकर अप्लाई करने वालों में से बेहतर को चुनना होता है। आमतौर पर एचआर मैनेजर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट तक सीवी को देखता है, इसलिए जरूरी है कि सीवी में लिखा जाने वाला तमाम मवाद और इसकी खूबसूरती ऐसी हो जिससे आपकी सीवी चुनने में आसानी हो, और आपको अपनी सीवी में मौजूद तमाम मवाद बड़े गौर व खौज के बाद ही लिखना चाहिए। बदकिस्मती से कई बार बहुत लायक और पढ़े लिखे लोग भी अपने सीवी में अच्छा मवाद नहीं लिख पाते। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, मसलन वो जल्दी में हैं, उनके पास अच्छी राइटिंग का तरीक़ाकार नहीं है, या उन्हें नहीं पता कि जॉब कैसे ढूंढी जाती है, वो अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाते, या उनकी सीवी जॉब देने वाले को मुख्तसर वक्त में ये नहीं बता पाती कि वो किस कदर ज़हीन और उनकी कंपनी के लिए एक असासा साबित हो सकते हैं। हम सीवी लिखने के लिए 10 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं और इसके बाद सीवी की तैयारी में 8 तबाहकुन गलतियों के बारे में भी आपको बताएंगे। नंबर 1, सीवी बनाते वक्त ये ख्याल रखें कि इसे कौन पढ़ेगा और इसके बाद क्या एक्शन लेगा। पढ़ने वाले को कौन सी स्किल और काबिलियत की जरूरत है, कौन सी क्वालिफिकेशन या डिग्री की जरूरत है, वो कंपनी पहले कौन से ट्रेंड को अपना रही है, वो कौन से प्रॉब्लम का हल चाहती है, और आप इसके कौन से प्रोजेक्ट में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 2, अपनी सीवी में चुने हुए अल्फाज का इस्तेमाल करें। ऐसे अल्फाज जो आपकी शख्सियत को, आपकी एजुकेशन को, आपके तजर्बे को, आपकी यूनिवर्सिटी को और डिग्री को, इसी तरह आप कोई मेंबरशिप रखते हैं तो उसको, वगैरह वगैरह। नंबर 3, आप अच्छे अल्फाज ढूंढने के लिए जॉब एड, जॉब की तफसीलात या कंपनी की वेबसाइट से जिसमें आप जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, और जॉब न्यूज़लेटर वगैरह से रहनुमाई ले सकते हैं। नंबर 4, आपके जॉब लेटर, क्वालिफिकेशन की तफसील और तजर्बे वाले सेक्शन में अल्फाज के दरमियान एक रब्त होना चाहिए। अगर आपने कोई मुश्किल लफ्ज अपनी सीवी में लिखा है तो इसकी वजाहत देना मत भूलिए। नंबर 5, आप जिस जॉब में दिलचस्पी रखते हैं उसका बार बार जिक्र कर सकते हैं, और उसके बेहतरीन इस्तेमाल की जगह आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन, तजर्बा सेक्शन, मुस्तकिल प्लानिंग वाले हिस्से वगैरह हैं। नंबर 6, आप जब भी अपने तजर्बे में जॉब की तफसील लिखें तो कोशिश करें कि कम से कम 5 लाइनें हों, और वो वाले तजुर्बात लिखें जो आपकी नई कंपनी की जॉब में मददगार साबित हो सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी कामयाबियां लिखना कतन ना भूलें। नंबर 7, अगर आप अपनी स्किल की बुनियाद पर सीवी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि 3 से 5 किस्म की स्किल्स का जिक्र करें, और तमाम स्किल्स का आपस में जोड़ तोड़ लाजमी होना चाहिए। मसलन अगर आप मार्केटिंग की स्किल्स का जिक्र कर रहे हैं तो आप इवेंट प्लानिंग और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का भी जिक्र कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई इसके अलावा जाती स्किल का जिक्र करें, मसलन प्रॉब्लम को हल करना, कोई फैसला करना या कोई बेहतर टारगेट करना वगैरह। आप जब भी 1 से ज्यादा स्किल्स का जिक्र करेंगे तो हर स्किल की तफसील में 2 से 5 जुमले जरूर लिखें, जिनमें आप अपनी कामयाबियों और तजुर्बे का जिक्र कर सकते हैं। नंबर 8, अगर आप तजुर्बा नहीं रखते तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को सीवी के पहले हिस्से में लिखें, या आपका तजुर्बा कम है तो भी ऐसा ही करें। नंबर 9, आप अपनी मेंबरशिप्स, अवार्ड्स वगैरह को हमेशा बुलेट्स की शक्ल में लिखें, और कोशिश करें कि इसके 2 कॉलम बनाएं, इससे आपकी स्पेस भी बचेगी और खूबसूरती में भी इजाफा होगा। नंबर 10, थोड़ा लिखें और ऐसा लिखें कि पढ़ने वाला मुतासिर हो और वो आपसे मिलना चाहे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। नाजरीन, मुलाजिमत के हुसूल के लिए सीवी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, मगर इसमें गलतियां करना भी ऐसा ही है जैसे आप किसी रेस से कबल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। मामूली सी गलतियां भी हायरिंग मैनेजर को वो सीवी फेंकने के लिए तैयार कर देती हैं। अब हम यहाँ सीवी में की जाने वाली चंद तबाहकुन गलतियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनसे गुरेज करना चाहिए। नंबर 1, टाइपिंग और ग्रामर की गलतियां। सीवी में ग्रामर और टाइपिंग की गलतियां हायरिंग मैनेजर को एक चीज बताती हैं कि आपको इतनी भी परवाह नहीं कि अपनी सीवी बनाने के बाद एक बार मजीद इसे देख लें, तो वो इसे पढ़ने के लिए वक्त क्यों जाया करेगा। नंबर 2, अजीबोगरीब लिंक्स। नाजरीन, कभी भी सीवी पर अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक न दें, मासिवाए अगर वो मुलाजिमत की जरूरत हो। माहिरीन के मुताबिक उम्मीदवारों के अंदर अपने जाती सोशल मीडिया अकाउंट्स को कीमती समझने का रुझान होता है, और वो उन्हें सीवी में शामिल कर देते हैं, जो इनकार का इम्कान बढ़ा देते हैं। नंबर 3, झूठ। कभी भी अपने सीवी में कोई झूठ शामिल न करें, आप पकड़े जा सकते हैं, अभी या बाद में किसी भी वक्त, और इनका पकड़ा जाना यकीनन आपको शर्मिंदा कर देगा। अगर तो आपके पास किसी मुलाजिमत के लिए तजर्बा नहीं तो बेहतर यह है कि दयानतदारी से इस बात को सीवी में शामिल कर दें और अच्छे नताइज की उम्मीद रखें। नंबर 4, तनख्वाह की मालूमात। कुछ अफराद अपनी साबिका मुलाजिमतों की तनख्वाह भी सीवी में लिख देते हैं। ये मालूमात मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी और गलत पैगाम देती हैं।
ماہرین کے مطابق آپ کو کبھی بھی سی وی میں ممکنہ تنخواہ کی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دستاویز پیشہ ورانہ تجربے اور صلاحیت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ تنخواہ کا معاملہ انٹرویو کے دوران اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، مضحکہ خیز فونٹس۔ ناظرین، سی وی کے لیے فینسی فونٹ کا انتخاب مت کریں۔ اکثر لوگ سی وی کو اچھا دکھانے کے لیے فینسی فونٹ کا استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور کمپنی کی انتظامیہ ایسی سی ویز کو پسند نہیں کرتی۔ نمبر 6، مطلوبہ صلاحیت یا تجربے کا ذکر نہ کرنا۔ ناظرین، یہ تو واضح ہے کہ اگر آپ کی قابلیت طے کردہ معیار کے مطابق نہ ہو تو سی وی کچرے کی ٹوکری میں ہی جائے گی۔ ہائرنگ مینیجر ایسی سی ویز پر وقت ضائع نہیں کرتے جو مطلوبہ معیار پر پوری نہ اترتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ باصلاحیت ہوں مگر آپ کی سی وی آپ کی حقیقی مضبوطی اور تجربے کے اظہار سے قاصر ہو، جو ناکامی کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 7، ناقص فارمیٹنگ۔ ناظرین، سی وی میں تخلیقی صلاحیت کے استعمال کی ضرورت نہیں، ماسوائے اگر آپ کسی ڈیزائن انڈسٹری میں اپلائی کرنے جا رہے ہوں۔ ہر ایک کو سادہ فارمیٹ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ پیچیدگی پڑھنے والے کا آپ کے حوالے سے تاثر خراب کر سکتی ہے۔ اور آخر میں نمبر 8، ناظرین، اپنی سی وی میں مختصر اور جامع الفاظ کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ ڈیٹیل بھی بعض اوقات آپ کی ہائرنگ میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی سی وی بنائیں گے۔ ہم آپ کے کیریئر میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل ڈیجیٹل میڈیا زون کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔